अमर सिंह की समाजवादी पार्टी में वापसी हो रही है। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। 6 साल पहले अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से तब निकाल दिया गया था जब वो पार्टी में मुलायम के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता थे। अमर सिंह रिटर्न्स। पिताजी का परिवार मुझे गाली भी देता है तो मेरे लिए आशीर्वाद है। कांग्रेस ने मुझे छोड़ दिया था। कैश फॉर वोट में जब हुआ तो हमारी रक्षण के लिए कोई कांग्रेस का व्यक्ति नहीं है। जो लोग मोहब्बत के इतने दीवाने हैं कि जिंदगी की सच्चाइयों को भी भूल गए हैं। अभी क्या पता कि क्या बात है, वो बस की सहेली है। आप बेशक है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरी सहेली है। अमर सिंह जी इज अ लार्जर देन लाइफ पॉलिटिशियन। मैं सोनिया गांधी के सारे गुंडों का और समाज विरोधी तत्वों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। पूरा देश उन्हें दलाल कहता था, हमने उन्हें दल्ला कहा था। एक क्षण में दुनिया बदल जाती है, अंधेरा छा जाता है और जीवन किसी के लिए रुकता नहीं। अमर सिंह का राजनीतिक करियर फिर से जिंदा हो उठा है। 6 साल बाद अमर सिंह की घर वापसी हो गई। समाजवादी पार्टी ने अमर सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया है। मुलायम सिंह ने किसी की नहीं सुनी और फैसला सुना दिया। राज्यसभा की सूची में पहला नाम है श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री अमर सिंह। 6 साल पहले 2010 में अमर सिंह को समाजवादी पार्टी ने बाहर निकाल दिया था। तब से अमर सिंह बाहर ही हैं। उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के लिए लखनऊ में बुलाई गई बैठक में मुलायम के भाई राम गोपाल यादव और आजम खान ने अमर के नाम पर ऐतराज जताया था। राम गोपाल यादव और आजम खान से विवाद के बाद ही अमर सिंह पार्टी से बाहर हुए थे। 6 साल पहले जब अमर सिंह दुबई में थे तो राम गोपाल यादव ने ही चिट्ठी भेजकर अमर को पार्टी से छुट्टी का फरमान सुनाया था। लेकिन अब अमर की फिर से एंट्री पर राम गोपाल चुप हैं। किसी नाम की चर्चा ही नहीं हुई तो नाराजगी कहां होती है? ये तो आपकी कल्पना है। अमर सिंह की वापसी यूपी में चुनाव से 1 साल पहले पार्टी में फूट की वजह भी बन सकती है। इस डर के बावजूद अमर सिंह को पार्टी में लाया गया है। समाजवादी पार्टी से अलग होकर अमर सिंह राजनीति में हाशिए पर चले गए। उन्होंने खुद की पार्टी बनाई, बाद में अजीत सिंह की पार्टी में उसका विलय कर दिया। लेकिन अमर सिंह को वो मकाम और शोहरत न मिल सकी जो उन्हें समाजवादी पार्टी में रहते हुए हासिल हुई थी। अमर सिंह को पहली बार 1996 में समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा सांसद बनाया था। मुलायम सिंह के करीबी अमर सिंह को 2002 और 2008 में भी राज्यसभा भेजा गया। 2008 में जब न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर लेफ्ट यूपीए सरकार से अलग हुआ तब अमर सिंह की वजह से ही समाजवादी पार्टी ने यूपीए की सरकार बचाई। 2010 में आजम खान से विवाद पर मुलायम ने अमर सिंह को पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद अमर सिंह ने लोक मंच नाम की पार्टी बनाई और 2012 का विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उनकी पार्टी कोई सीट नहीं जीत पाई। इसके बाद वो राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए और 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी हार गए। 6 साल पहले तक अमर सिंह अपनी अमर वाणी के लिए मशहूर थे। विरोधियों पर अमर सिंह के हमले का अंदाज खूब लोकप्रिय हुआ था। मेरे पास 2 चारा है, या तो मैं चुपचाप निधि खड़ा रहूं और मुझे सोनिया गांधी मरवा डालना। एक हमारे पास ये चारा है। मैं सोनिया गांधी के सारे गुंडों का और समाज विरोधी तत्वों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। लेकिन 2 फरवरी 2010 में समाजवादी पार्टी से रिश्ता खत्म होते ही अमर सिंह के बोल बदल गए। निशाने पर आ गए उनके राजनीतिक सखा मुलायम सिंह यादव और उनके करीबी। मैं जानता नहीं आजम खान कौन है। मैं हर किसी व्यक्ति की टिप्पणी पर टिप्पणी नहीं करता। मैं नहीं समझता कि मुलायम सिंह के से ऊपर कोई नेता समाजवादी आंदोलन में या समाजवादी पार्टी में है। न्यूक्लियर डील के समय अमर सिंह ने अपनी उंगलियों पर देश की राजनीति को नचाया था। अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील से नाराज लेफ्ट ने यूपीए 1 सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। उस समय अमर सिंह ने ही सरकार को अपने दम पर बचाया था और उसी समय हुआ था देश के संसदीय इतिहास का सबसे कलंकित अध्याय। संसद में खुलेआम नोट लहराए गए थे। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार बचाने के लिए इन नोटों के दम पर सांसदों के वोट को खरीदा गया। आरोप के छींटे अमर सिंह पर भी पड़े और इसी मामले में उन्हें 2011 में जेल तक जाना पड़ा। राजनीति में करिश्मा करने के लिए मशहूर थे अमर सिंह।
यह अमर सिंह का ही कमाल था कि वो कल्याण सिंह को समाजवादी पार्टी की साइकिल पर बिठाने में कामयाब हो गए। ये अमर सिंह का ही कमाल था कि वो 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ मुलायम, लालू यादव और रामविलास पासवान को एक मंच पर ले आए। अमर सिंह ने अपनी राजनीति की वजह से जितनी सुर्खियां बटोरी, उतनी ही सुर्खियां उन्होंने सितारों के साथ अपने रिश्तों को लेकर भी बटोरी। बच्चन परिवार के हर छोटे बड़े समारोह को वो संभालते थे। जया बच्चन, जया प्रदा, संजय दत्त और मनोज तिवारी जैसे बॉलीवुड के सितारे उनकी वजह से ही समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। और ये अमर सिंह ही थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी के सैफई महोत्सव को बॉलीवुड के ग्लैमर से पाट कर रख दिया। दोस्ती करने और रिश्ते बनाने में माहिर थे अमर सिंह। हर क्षेत्र में दोस्त बनाया अमर सिंह ने। लेकिन यह भी सच है कि जब उनका राजनीतिक सितारा अस्त होने लगा तो उनके दोस्तों से उनकी दूरी काफी बढ़ गई थी। केवल जया प्रदा उनके राजनीतिक सफर में साथ चली। 6 साल तक राजनीतिक वनवास झेलने के बाद अब अमर सिंह फिर मैदान में। उम्मीद है कि एक बार फिर देश में अमर वाणी गूंजेगी।